जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त हैप्पी शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने फेसबुक पेज हैप्पी टॉक्स में। और आज मैं आपको जिनसे मिलवाने वाला हूं, जिस शख्सियत से आज मैं आपका इंट्रो करवाने वाला हूं, वो ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने हमारे पलवल क्षेत्र का नाम, हमारे हरियाणा का नाम और हमारे देश का नाम दूर दराज तक रोशन किया है। शायद ही ऐसा कोई खेल जगत, कबड्डी खेल का ऐसा देश होगा जो उनसे रह गया होगा। आइए हम उनसे चर्चा कर बातें उनसे पूछेंगे, बहुत ढेर सारी बातें आज उनसे होंगी इस टॉपिक पे। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं पलवल एक्सप्रेस दीपक काशीपुरिया। तो दीपक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। थैंक यू सर। राम राम जी सभी को, जितने भी मुझे देखने वाले यूट्यूब पर लाइव देखने वाले हैं सभी को राम राम। तो दीपक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया, अपना इतना कीमती समय निकाल के आपने मुझे दिया है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सवालों का सिलसिला आपसे शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में और आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूं। तो दीपक भाई, हमारे दर्शकों को बताएं कौन कौन है आपकी फैमिली में। फैमिली में भाई मम्मी है, पापा हैं, 2 बड़े भाई हैं, उनकी भी शादी हो गई, बच्चे हैं उनके 2-2। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मेरी शादी हो चुकी है। अच्छा, क्या नाम है आपके बच्चों का? मेरा बेटे का नाम प्रयाग है, बेटी का नाम निशी है। तो ये हो गया उनका व्यक्तिगत परिचय। मैं दीपक भाई से पूछना चाहता हूँ, दीपक भाई, आपकी कबड्डी की शुरुआत कैसे हुई? आपका कबड्डी में आना कैसे हुआ? किसे देख के आप इंस्पायर हुए और किसे आपको फिर लगा कि हाँ, मुझे भी इसी में अपना करियर बनाना है? उसके बारे में थोड़ा बताएं। कबड्डी अपने हरियाणा में, अपने पलवल में बहुत पुराना गेम स्टार्ट हुआ है, बहुत पुराने टाइम से खेलते आ रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हुए हैं पुराने, जो कि टीकरी गुजर से थे, अच्छे से थे, भवाने से थे, कुशक से थे। क्या नाम में तो पुराने बहुत हैं। बिज्जी, बाबा बिज्जी के नाम से बहुत मशहूर थे। हितराम, गोरखी पहलवान और अपने बहुत से नाम जानना पता है कि वो भी खेले थे। तो उनसे ही चलती आ रही है। 14 जनवरी को हमारे जो कुशक हाई स्कूल है उस पर कबड्डी होती है। वो स्वतंत्रता के बाद से ही चली आ रही है। बहुत पुराना कबड्डी मैच होता है उधर। तो हम छोटे छोटे थे तो उधर फर्स्ट टाइम में जब मैं देखने गया तो उधर बहुत कट था, मतलब 4-5 हज़ार आदमी दर्शक थे वहाँ पे। तो मैंने जब मैच देखे तो भवाने गांव से है अपने गुरु जो फर्स्ट रहे, जिन्होंने शिक्षा दी हमें कबड्डी के बारे में, उनको देखा मैंने खेलते हुए। उनको वहीं से इंफ्लुएंस हो गया कि मैं हाँ यार। तो वो आपके प्रथम गुरु रहे हैं? हाँ, क्या नाम था उनका? रमन पहलवान। रमन पहलवान जी, हाँ, आपके प्रथम गुरु थे। अच्छा। भवाना गांव से हैं, हरियाणा पुलिस में जॉब कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पहले गुरु हमारे जो भवाना के रहे हैं दीपक भाई के। अच्छा दीपक भाई, तो आपकी मुलाकात कुछ देवी दयाल जी से कैसे हुई? आप कैसे मिले उनसे? आपका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है इनकी लाइफ में, गुरुदेव जी का। तो आप इनसे कैसे मिले, कहाँ आपकी मुलाकात हुई और कैसे आज आपको इतना बड़ा स्टार इन्होंने बना दिया? इसके बारे में बताएं। मुलाकात, हमारे यहाँ से पहले भी बहुत प्लेयर जा चुके थे पंजाब, जो वहाँ गेम प्रैक्टिस के लिए जाते थे। क्यों यहाँ पे बंदे कितने इकट्ठे नहीं होते ना, कोई कोच इतना सीनियर के लिए इनको एक्सरसाइज करा सके, एक्सरसाइज वगैरह वर्कआउट के बारे में बता सके, प्रैक्टिस गेम के बारे में बता सके। तो बहुत पुराने टाइम से एक सरदार दयालपुर से वहाँ के बच्चे बहुत जाते थे। दयालपुर सरदार भी कुछ रह के आया था 2006-7, करतार तिगांव, बहुत पुराने प्लेयर रह के आए वहाँ पे। तो जैसे ही हमने यहाँ खेलना स्टार्ट किया तो कुछ हमें भी मजबूरी प्रॉब्लम हुई कि भाई यहाँ पे प्रैक्टिस की प्रॉब्लम हुई। अच्छा। उसके बाद फिर हमने बताया कि भाई वहाँ बहुत अच्छा कोच है, वो करा मैं ये वहाँ रह का है। फिर हम यहाँ से 2011-12 के सर्दियों में, 11 या 12 मेरे से ध्यान नहीं, तो जब मैं वहाँ पहुँचा कोच साहब से मिला। कोच साहब जब मैं 70 किलो वजन था, स्टार्टिंग थी, 1-1.5 साल हो गया था मेरे। तो जब कोच साहब ने क्या कि भाई हाइट तो पूरी है, वजन गेन करो, उसके बाद प्रैक्टिस गेम देखा, उसके बाद हाँ कुछ क्या मतलब मैं वही पूछना चाह रहा था, उसी पे आना। क्या कोच साहब ने आपको जाते ही आजा दीपक तू तो मेरे साथ है, आपको टेस्ट किया कि इसमें कैलिबर कितना है, ये देखना है भाई कितना इसमें पोटेंशियल है, ये कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, आगे जा पाएगा, वो सब देखा उन्होंने? सर कोच साहब का तो ऐसा था, कोच साहब दूर से तुरते हुए को बता दे, मतलब चलते हुए बंदे को बता देते हाँ ये भाई वो कैसा बंदा है, तो मतलब गेम कर सकता है नहीं कर सकता है, कितना वजन है बॉडी में, हाथ ऐसे पकड़ते थे बाजू पे से बता देते, जोर कितना है, हाँ वजन कितना है बॉडी में वो भी बता देते, एक्यूरेट
ऐसा नहीं था कि भाई 2-4 किलो ऊपर हो जाता है, पर एक्यूरेट का हाँ भाई 83-84 होगा, यूँ नहीं था कल भी 83 चाहिए, नहीं बताते थे 83 होगा या 84 होगा ऐसे। अच्छा। तो उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि भाई हाँ प्रैक्टिस देखी, हमारी एक्सरसाइज प्रैक्टिस देखी कि भाई कितनी देर कर सकते हैं, कितना स्टेमिना है। उन्होंने कहा टाइम लगेगा पर करने से होगी। मैं कहा ठीक है, वो तो है ही, प्रैक्टिस तो गेम खेल ही प्रैक्टिस का है। तो फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू कराई हाँ। उन्होंने, और उसके बाद फिर एक चीज मुझे बताइए दीपक भाई, आप जब मैंने आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी बहुत ज्यादा, जिसमें आप कोच साहब को बुलेट गिफ्ट करी है, या क्या आपने उनको मतलब बैठाया है कि मान सम्मान किया है गुरुजी के साथ? नहीं, मान सम्मान ही था। उन्होंने दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो उनसे छुपी हो, मतलब उनके पास ना हो। अच्छा। नाम, शोहरत, उनका बच्चे, बहुत उनके नाम। स्टार, उनके मतलब जितने भी चेले हुए सुपरस्टार रहे। मतलब भगवान के भाई कहते हैं क्लास में भी मतलब 2-4 तो है नहीं, पर कोशिश उन्होंने बहुत बहुत अच्छे प्लेयर हुए सारे। मंगी उस्ताद है, उससे पहले भी बहुत प्लेयर हैं जो हम तो ज़्यादातर नाम यही जानते हैं कि मंगी उस्ताद भी उधर रह के गए। बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेयर हुए, हरजीत चहला बहुत बढ़िया, पप्पी खेरा, बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेयर उधर रह के गए, सोनी स्नेत वगैरह सारे उधर रह के गए थे। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराते थे, वर्कआउट वो देख लेते थे, जान लेते थे क्या कराना है, कितना टाइम लगेगा इस बंदे में, कितना प्रैक्टिस करनी है, कितना पीछे लगना है। उन्होंने पूरा ज्ञान था कि उन्होंने सारा स्टार्टिंग स्पोर्ट्स से ही की थी, पढ़ाई भी की थी, स्पोर्ट्स भी किया था, खुद बड़े खिलाड़ी हाँ, रहे और बहुत बड़े खिलाड़ी रहे। जो कबड्डी को जानता है वो सर को जानता है, कोच साहब को। अच्छा दीपक भाई, अब मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगा, किन किन देशों में दीपक भाई जा चुके हैं, और कौन सा देश रह गया है जहां अभी उनका ड्रीम है जाना? कौन सा देश रह गया है, और कितने देशों में आप घूम चुके हो अभी तक कबड्डी के खेलने के लिए? कबड्डी वाले का देख भाई, मैं तो बताऊं, कबड्डी वाले का ड्रीम है कनाडा की कबड्डी, हाँ, अमेरिका की कबड्डी। सबका ड्रीम कनाडा ही क्यों होता है, उस पे भी मैं आऊंगा। पहले आप मुझे बस ये बताएं किस किस देश में आप घूम चुके हो? क्यों, कबड्डी का जो लास्ट है, कहते हाँ, हैं ना भाई हाई लेवल की कबड्डी कहाँ होती है, लास्ट वाली जो सबसे ऊपर है वो कनाडा। कनाडा में होती है। हाँ। कितनी बार जा चुके हो कनाडा आप? मैं 3 बार चला गया। अच्छा। हाँ। तो उसके अलावा कौन कौन से देश में गए हो? अमेरिका चला गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ऐसा कौन सा मुल्क है जो अभी रह गया है आपसे, जहाँ जाना चाहते हो कि हाँ, कि इंग्लैंड, आयरलैंड, यूके, कौन सा, रशिया, कहाँ पे? इच्छा कोई नहीं है, परमात्मा जहाँ भेज देगा, जहाँ मैं मेहनत जितनी करूंगा, परमात्मा बिल्कुल, गुरु बिल्कुल, महाराज वो के तो है। आशीर्वाद से जहाँ अच्छा लगता है, जहाँ ऊपर वाले की मर्जी है, अपने कुछ नहीं है। अपना काम है प्रैक्टिस करना है, खेलना। जहाँ दिल करे वहाँ जा, कोई नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। कनाडा, ऐसा क्या है कनाडा में जो अपने देश में नहीं है या और देशों में नहीं है? क्या खासियत है कनाडा की जो सारे प्लेयर वहाँ का वीजा लगवाने के लिए मतलब आतुर रहते हैं कि वहाँ जाना है भाई, वो ड्रीम है हमारा वहाँ जाना खेलना? ड्रीम यार भाई, जिस गेम को कोई भी करता है, कि कहते हैं ना स्पोर्ट्समैन है कोई भी है, या लिफ्टिंग वाला है या एथलेटिक वाला है, उसका एक ड्रीम होता है ओलंपिक में गोल्ड मेडल। हाँ, बिल्कुल। कबड्डी वाला का ड्रीम होता है कनाडा कबड्डी कप में खेल कर बेस्ट रेडल निकलना, बेस्ट कैचर आना। कबड्डी वाले को सबसे ज्यादा मेन चीज है वहाँ जो कनाडा में है वो है प्रमोटर्स भी होते हैं, हाँ। स्पॉन्सर। अब सरकारी जॉब तो है नहीं कबड्डी वाले को, लोग सरकारी जॉब। कबड्डी वाला का मेहनत करके अगर उधर खेलेगा 4 सीजन 5 सीजन, जब उसके अपने लिए खर्चे 5 लाख का सिस्टम बैठता है। बिल्कुल बिल्कुल, कि जब जैसा खेलेगा वैसे वो पैसे देंगे बेचारे, उन्होंने भी अपने वो बना रखा है। बिल्कुल। और वो इतना स्पोर्ट कोई भी नहीं करता यार, किसी को भी जिनसे कोई फायदा ही नहीं होता, उनको नुकसान नहीं होता। वो तो वैसे एक नाम के पीछे है सारा कुछ, फ्रेम के पीछे है सारा कुछ। बहुत सारे गाने पंजाबी सिंगर्स बनाते हैं, लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं है कि मतलब आप देखोगे कुछ लिमिटेड सॉन्ग्स ही हरियाणा में आए हैं या अदर स्टेट में आए, लेकिन पंजाब में बहुत ज्यादा प्लेयर्स पे, जैसे सिद्धू मूसेवाला जो एक्सपायर हो गए, वो उन्होंने भी बहुत सारे गाने, करण औजला जी हैं, बहुत सारे सिंगर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं कबड्डी को, लेकिन अपने यहाँ पे 2-4 ही गाने कबड्डी के ऊपर आ पाए हैं। उसके पीछे आप क्या कहना चाह रहे हो कि क्या इतना मतलब रिदम नहीं है, लोग क्या सोचते हो आप इसके बारे में? कबड्डी के सॉन्ग देखो, लाइन दोनों अलग अलग है। जो बंदा जिसने करीब से देखी होगी, खेली होगी, वो ही उस पर काम कर सकता है। ये तो हमारे सिंगर ने कोई ने किसी ने तो ना तो खेली ना देखी, उन्हें बस एक ही शौक का गाना है, ना उन्हें किसी प्लेयर से मतलब है कि वो कौन खेल रहा है, क्या हिसाब किताब खेल रहा है।
ठीक है। जो एक दो गाने जो पहले बने थे वो सुपर हिट हुए थे, क्यों? कबड्डी वाले की शादी हो, लगन सगाई हो, कोई वही प्रॉब्लम बाजता हो, वही है। बाजता है। एक तो वो है राजू भाई का, हाँ, वो हरियाणा के तो टॉप 20। उन्होंने कोई नहीं। और वहाँ जो जितने भी वे करण औजला थे, मैं मुझे नहीं पाए, दो चार पांच ऐसे बड़े बड़े गायक हैं जो कबड्डी के थ्रू, मतलब कबड्डी को छोड़ के फिर गायकी में आए, और वो मलकीत है भाई, बहुत बड़े बड़े स्टार हुए हैं गाने में। तो वो कबड्डी को छोड़ के फिर वो कबड्डी के ऊपर गाना क्यों नहीं बनाएंगे? वो इसलिए बनाएंगे, उन्हें पता है कबड्डी क्या है। तभी तो वहाँ पे ज्यादा शौक है वहाँ, इसीलिए लोग प्रमोट करते हैं। बहुत बढ़िया। दीपक भाई, एक चीज, एक वीडियो आपकी एक वायरल हुई थी, पाला साहब जो हैं, पाला जलालपुरिया, उनके साथ क्या हुआ था गेम के दौरान? वो जो एग्रेसिव हो गए थे, वो इतना ऐसा क्या हो गया था उनके साथ? इतना जो टेंस का माहौल ग्राउंड के बीच में हो गया था, बहुत ज़्यादा हम देख रहे थे। वो आपके स्टोरीज पे भी काफ़ी वो वीडियो चलती है, आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसा कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा गुस्से में वहाँ से निकल जाता। क्या हुआ था उस टाइम? उस टाइम कुछ नहीं, वो एक तो मैच बहुत फास्ट होते हैं उधर, बहुत एग्रेसिव होता है, एक एक नंबर की मारा मारी होती है। फिर एक सीनियर बंदा, मैं जूनियर था, सीनियर बंदा था, तो एक आदमी थोड़ा डाउन मारता है तो उसको और ज़्यादा परेशानी होती है सेट में खड़े होने में। फिर दूसरा परफॉर्मेंस नहीं देने, वो टेंशनबाजी होती है। तो थोड़ा उल्टे सीधे हाथ लग गए, उसकी वजह से मैं उनसे बोल रहा था मैं यहाँ पे ना मारो, तो आप भी तो मार रहे हो कि मैं तरीका से मारो, उन्होंने यहाँ पे मारा था तो लग जाते हैं वो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ग्राउंड छोड़ देंगे, बहुत सीनियर प्लेयर है, इज्जत करनी क्या चाहिए। बोला था उन्होंने आपसे? हो जाती है यार, ग्राउंड की बात है, एग्जैक्ट वर्ड बताने में अभी भाई सर मार। चलो, बहुत सीनियर एक रेड में आपको ब्लड आ गया था, एक वो किस्सा क्या था? वो 15 अगस्त की थी, अभी 2024 की, वो अभी करंट का ही है वो। करंट के मैच 15 अगस्त का था, पंजाब में हो रहा था जालंधर, और फाइनल मैच चल रहा था। उसमें थोड़ी हो, जब आदमी का कमेंटर है बहुत एक्स्ट्रा बोल जाते हैं कि भाई ये रुक नहीं रहा है, या वो प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा, हाँ। या टच ले लिया कि कांगेड़ी हो जाए, खिलाड़ी भी जो डिफेंडर है वो ले जाता है, थोड़ा जोश अपने ऊपर माइंड में ले गया, चल जाते हैं, कोई नहीं। मैं उसे यही कह रहा था, लेकिन फिर भी आप उसमें उसे समझा ही रहे थे कि भाई देखो खुले तो ना, वो यही किया, और क्या कह सकते हो, लड़ तो नहीं सकते, लड़ना तो खैर बस, तो खेल भावना के। क्या नाम था उन खिलाड़ी का वैसे? छोड़ो सबको पता है क्या नहीं। अच्छा दीपक भाई, आपकी एजुकेशन कहाँ तक हुई है, कहाँ तक पढ़े लिखे हो आप, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैंने एजुकेशन बाय बीपीएड कर ली है। अच्छा, कैसे रहे थे आप जब आप 10वीं या 12वीं में रहे होंगे, कैसे थे पढ़ाई में? मीडियम, ज्यादा बढ़िया नहीं है, ज्यादा अच्छे भी नहीं थे, ज्यादा बुरे। अच्छा। किसी के साथ आपकी ऐसी एग्रेसिव राइवलरी है, कोई ऐसी फाइट है जो मतलब आपको देख के लगता है कि भाई इसके साथ मेरा ना मतलब बड़ा ही आंख टाकरा वैसा भिड़ा हुआ है कि ये मेरे को आएगा तो झप्पा मारेगा ही? ऐसा कोई है, ऐसा रेडर जो मतलब डिफेंडर जो आपको लगता है कि ये बहुत एग्रेसिव खेलेगा मेरे खिलाफ? पता है क्या है, एक चीज जो स्टार्टिंग में उस्ताद लोग ने सिखाई है कि भाई कोई भी है जो सामने खड़े हैं, वो भी घर से ही आते हैं और हम भी घर से ही जाते हैं, कोई किसी को घर लेके नहीं जाता, वो ग्राउंड में ही है, ग्राउंड में ही रह जाना, सारा कुछ मारने के लिए वो खड़ा है, तुझे बचाने के लिए आना, जो मैंने सिखाया है उससे बच के आना है बस। ये चीजें हैं, अगर ऐसा सोचेंगे तो ना तो डेयरी से भी आगे नहीं जाएगा, ना रेड लगेगी, ना कुछ करना पाएगा नहीं। तो मैं एक चीज आपसे यही पूछना चाहूंगा, क्या दीपक काशीपुरिया को किसी डिफेंडर से ऐसा लगता है, डर लगता है कि भाई ये बहुत ही मतलब तगड़ा है और ये मेरी रेड काट सकता है, ऐसा कोई रेडर डिफेंडर दिमाग में आता है? डिफेंडर सारे ही है, सारे जितने तगड़े खेलने वाले हैं, कबड्डी का कोई ऐसा योद्धा होया ही नहीं जो रुकया नहीं। लेकिन फिर भी बहुत तगड़े प्लेयर हुए हैं, बहुत सीनियर प्लेयर हुए हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हुए हैं। कैच का कोई मूल नहीं है कि वो सामने वाला भी हमारे जैसा ही भाई है, वो भी मेहनत करके ही आता है, और ना कभी माइंडली करनी चाहिए। हाँ, मैच खराब हो रहा है, आपका गेम खराब हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी कोई इमेज पर बात पहुंच रही है, हाँ, तो आपको मेहनत करनी होगी, उसका सोल्यूशन ढूंढना होगा, उससे बचना होगा, सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। ऐसा कोई एक नाम जो आप लेना चाहें कि हाँ ये बहुत अच्छा कॉम्पिटिटर है मेरा, जिससे मुझे लगता है कि ये इससे मुझे मतलब अच्छा खेलना है इसके खिलाफ, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ कि आपको इसके खिलाफ अच्छा खेलना है, वरना ये मेरी रेड काट देगा अगर मैं काटने वाले चलो बहुत है, मतलब मैं ये फरियाद का मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा लगता है। अच्छा। ये वो बहुत टेक्निकली, मतलब जितना उसके हाथ और पाम दोनों अलग अलग हिसाब किताब से चलते हैं।
हाथ कहीं और चलेगा, पैर कहीं और चलेंगे, मूवमेंट कहीं और होगी। इसका कॉम्बिनेशन बहुत कम देखने को मिलता है। आप अब जैसे कबड्डी में सीनियर प्लेयर्स की लिस्ट में आ रहे हो, बहुत सारे यंगस्टर हैं, तो अभी आपको ऐसा कौन सा यंगस्टर लगता है जो बहुत अच्छा खेल रहा है रेड में भी और कैचिंग में भी? मतलब कैचर अलग हो सकता है, रेडर अलग हो सकता है। रेडर कौन है जो बहुत तगड़ा खेल रहा है इस टाइम, जो आपकी नज़र में कि ये बहुत टेक्निकली साउंड? रेड तो लाने वाले तो बहुत है, लेकिन टेक्निकली जो अच्छा खेल के लाता है, ऐसा कौन सा रेडर है और कौन सा डिफेंडर ऐसा है कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस टाइम अभी करंट में? हरियाणा, पंजाब। हरियाणा में बताओ आप पहले। हरियाणा में लड़का है जांडली वाला, मैंने देखा है, बहुत बढ़िया स्ट्रांग खेल रहा है। अच्छा, रेडर। रेडर। और अपना जो जाफी है वो है इसका सीलू का भाई है। सीलू बलारा। हाँ, सीलू सीलू का भाई। भाई है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मनीष 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 का ये है, परफॉर्मेंस दे रहा है बढ़िया, और उसके अपने वेट के हिसाब से हाथ उसके ऐसे नहीं होते टच खाली जाएंगे। वो पूरा कंपटीशन करेगा। जो टच निकल जाएगा ना, 10 घेरे तो 5 ही मारेगा, नहीं, अगर 10 घेरा है तो 8 जप्पे लगेगा, 5 तो मारेगा ही मारेगा, ये पक्की कन्फर्म है। क्यों? पक्का हाथ घेरता है वो, टच वैसे नहीं लेता कि भाई झूठा टच ले जाए। लड़के बहुत है, साफ सुथ खेलने वाले भी तो बहुत चाहिए। हमारे एरिया में आपके बाद आपको कौन लगता है कि हमारे एरिया में आपके बाद एक अच्छा खिलाड़ी रेडर कोई है अभी पलवल डिस्ट्रिक्ट से? कौन है ऐसा, कोई है आपको लगता हो? बालक तो बहुत हैं यार, मैं मैच देखता नहीं, मैं कम मैच देखता हूँ अपने नए वालों में, क्यों? उनकी सोच का हिसाब किताब नहीं पा रहा। अच्छा। मैं कभी भी जिस भी बंदे से मिलता हूँ, नए बच्चे से मिलता हूँ, उनसे भी मैं यही कहता हूँ, यार इधर मत खेलो, जितना खेल सके हो अपनी मेहनत करो, पंजाब में मैच लगाओ, कंपटीशन दिखाओ, तब कुछ कर सकते हो। नहीं, इस मैच का इधर मेहनत का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं इधर मूवमेंट करने का या मैच खेलने का। इधर कोई टीम नहीं बनती, गुड़गांव से ऊपर कोई ज्यादा नहीं खेलने के लिए, तो क्या करोगे? एक रेडर मेरे दिमाग में आते हैं पलवल में आपके बाद बहुत जगह, मैंने जैसे आपसे पहले आने से पहले चर्चाएं की, तो मेरे दिमाग में एक रेडर आते हैं सुखवीर सोंद करके। क्या कैसा लगता है आपको, कितनी टेक्निकली कितने साउंडेड हैं वो? सही है, प्लेयर बढ़िया है। अब उन्होंने 2-3 महीने 4 महीने का पंजाब में प्रैक्टिस करी, बढ़िया परफॉर्मेंस दी, स्टार्टिंग भी बढ़िया किया गर्मियों के सीजन के। अब 2 महीने से यहाँ पे क्या फायदा हो रहा है उनको? यही है, नहीं समझे? उनको जाना चाहिए, उनको वहाँ परफॉर्मेंस देनी चाहिए ना जहाँ कोई पकड़े। बाहर का वीजा लगाए, बाहर का वीजा लगाए, सही बात। कबड्डी जब है, कबड्डी ये थोड़ी है कि यहाँ से खेल लिया यार, तुम तो एक मैच में बेस्ट आ गए, 2 में बेस्ट आ गए, खत्म मामला। तो आपकी सलाह क्या रहेगी उनके लिए? क्या तो वहाँ रहो यार, टाइम दो कबड्डी को, खुद को टाइम दो उधर की तरफ। अगर हाँ आप यही करना चाह रहे हो तो यही करो, आप प्रॉपरली वहाँ जाओ। लक्ष्य के पीछे भागने आए हैं, लक्ष्य पकड़ना है, कोई चीज करनी है तो आप ढंग से तो करो। ये चीज नहीं होनी चाहिए कि ये चीजें हो रही है कि मैं उसको चीज को कर रहा हूँ और हो नहीं पा रही है। अब 2 माइंड से थोड़ी है, 2 तलवार थोड़ी, 2 पाँव थोड़ी चल सकता है, एक में ही होगा, वजन रखना पड़ेगा। ये सही बात है। तो सुखवीर भाई, आप देखें तो बड़े भाई की सलाह है आपके लिए, आप एक बार इसको जरूर वो करें। तो वही चीज है, मैं बताता रहा हूँ, आपने बोल दिया, मैंने भी बोला है। अब जाओ तो सही, रहो सही, घर वालों को छोड़ो तो सही। घर तो छोड़ना पड़ेगा, देखो अगर तपना है तो सोना बनने के लिए तो तपना तो पड़ेगा भाई। दीपक भाई खुद रहे हैं बाहर, कई साल बाहर रहे हैं, और अभी भी भाई अमेरिका से आए हैं, 1 महीना हुआ है, 1 महीने पहले लगातार अमेरिका रहे थे। तो भाई तभी कुंदन बना जाता है जब तपते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, सीख है हमारे युवाओं के लिए। जो भी युवा कबड्डी खेलने वाले हैं आगे, या जो भी देख रहे हैं दीपक भाई को, उनसे इंस्पायर हो रहे हैं, तो उनके राहों पे तो चलना पड़ेगा और बाहर रहना पड़ेगा ताकि आप आगे बढ़ सको। तो थैंक यू दीपक भाई, आपने जो मैसेज दिया उनके लिए। एक बहुत ही तीखा सवाल है दीपक भाई, क्या कबड्डी में मैच फिक्सिंग होती है? मैच फिक्स होते हैं कबड्डी में? मैच फिक्स होते हैं। आपकी टीम ने कभी मैच फिक्स किया है? मैं खेला ही नहीं। आप खेले नहीं हो, आपने मना कर दिया मैं नहीं खेलूंगा। तो किसी एक आध टीम का बंदे ने मुझसे पता चल गई, मुझे पता भी चल गई, मैं ग्राउंड में नहीं गया। अच्छा। तो या मुझसे ये भी पता चल गया, या तो खेलो मत, या आप ग्राउंड में जाओ मत, या जा रहे हो तो अपना 100% दो और दिल से दो। चाहे हार हो जीत हो वो बाद की बात है, लेकिन मैच फिक्सिंग
कौन सी टीम आपने, कोई किस्सा आपको एक आध याद हो जहां आपने ग्राउंड छोड़ दिया हो मैच फिक्सिंग का, कोई टीम एक आध याद हो? पता बाद में चली, यही कि मैच जिंदगी में याद रहेगा वो। मुझे बाद में पता चली, 2 दिन बाद अंदाजा लगा मुझे वो यार मैच फिक्स था, कहाँ के किस्सा है वो? पंजाब का किस्सा था, पटियाले का। किस टीम से खेल रहे थे आप? मैं खेल रहा था कांगेयाड़ी में। अच्छा अच्छा। और धनौरी के साथ मैच था, टंडौली के साथ। अच्छा, टंडौली के साथ। हाँ, उन्होंने मुझे नहीं कंफर्म किया, मैंने कंफर्म, पर मुझे कंफर्म हो गया। लेकिन आपका तो मैच में 100% रहा मेरा होगा। 100%। आपने तो, वो तो घबरा गया होगा यार, ये तो पूरा वो कर रहा है, कहीं देख ले मैच ना पलट जाए, हमारा तो मैच फिक्स हो गया। वो दूसरा राइडर था नहीं ना मेरे साथ, मैं ही रह गया अकेला। वो उन्होंने कंफर्म था कि वो अपनी कटवाए जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन ये हमारे लिए कलंक की बात है, अगर कोई मैच फिक्सिंग करके ऐसे खेलता है, वो दिल से, वो क्या ही खिलाड़ी बनेगा जो मैच फिक्सिंग करके अपने जमीर को। ये चीज सीखने की है कि जिंदगी में देख, उस्ताद ने भी यही सिखाया कि या तो खेलो मत। अगर आपने लंगोट बांध के आप तैयार हो गए हो ग्राउंड में जाने के लिए, सबसे पहला धर्म यही है हमारा कि किसी से ना तो किसी से बात करनी, ना उससे ये कहना कि भाई तू मुझे जफ्फा ना मारी या मुझसे ढीला के लिए या मुझे छोड़ दिए। हाँ। फिर वो खत्म है, उसकी कबड्डी कभी भी आगे नहीं हो सकती। तो मैच फिक्सिंग जैसा कलंक नहीं करना चाहिए, ये खिलाड़ियों के लिए भी सीख है कि आप जितना दम हो उतना खेलिए, एक ना एक दिन आप जरूर चमकोगे, लेकिन आप दूसरी टीम को फिक्स करके आप अच्छे खिलाड़ी को तो खो ही दे रहे हो, उसका मोटिवेशन, मोराल तो डाउन कर ही रहे हो, और आप अपने लिए भी एक रास्ता बंद कर ले रहे हो कि वो आगे से आपके साथ ना खेले। तो ये भी एक अच्छी बात है कि मैच फिक्सिंग आप बिल्कुल बंद करें और इसको त्याग दें एकदम। दीपक भाई, एक चीज़ है कि क्या प्लेयर्स जो होते हैं, कबड्डी के जो खिलाड़ी होते हैं, क्या वो एक्स्ट्रा मटेरियल इंजेक्शंस लगा के खेलते हैं? मैंने, क्योंकि कई बार मैंने तो देखा है अपनी आंखों से, लेकिन मैं एक बड़े प्लेयर के मुंह से सुनना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या है इसकी काली सच्चाई इसके पीछे? क्या उन्होंने अपने स्टेमिना के लिए वो सब यूज करते हैं या नहीं करते हैं, या आपने कभी किया है ऐसा? स्टेमिना कबड्डी में नशा है, किसी हद तक है। अच्छा, किसी हद तक है, ये नहीं है कि पूरा ही नशा में है कि मेहनत नहीं है। अगर इंजेक्शन से अगर तगड़े होते बंदे तो सारे इंजेक्शन ही लगा लेते। मैं आपको इंजेक्शन लगाने की सलाह दूं, आप इंजेक्शन लगाओ और खेलो ग्राउंड में, तो आप खेल लोगे? लेकिन टेक्निक भी तो जरूरी है ना, सारा कुछ है। हाँ, इंजेक्शन टेक्निक थोड़े ही ला देगा, इंजेक्शन से चलो आप में स्टेमिना आ जाएगा, लेकिन यार हर चीज का एक पहलू है, हर चीज एक टाइम के अनुसार यूज की जाती है, हर चीज का एक टाइम होता है। आप किसी चीज को टाइम से पहले कर लोगे तो खराब हो जाओगे, अगर टाइम पे करोगे तो अच्छे रह जाओगे, और टाइम पे उसे कंडीशन से निकाल दोगे शरीर से तो वो बच जाओगे। हर चीज का एक टाइम टेबल है, बिना नॉलेज के कोई चीज कर रहे हो तो वो कंफर्म। क्या ये बदनामी का सर तो हमारे ऊपर पड़ता है ना, हम भी हमारे ऊपर कहते हैं कल यार ये क्या प्लेयर है, इंजेक्शन लगा के क्या यार बदनाम कर दी उन लोगों ने कबड्डी, जो कुछ है नहीं कबड्डी के बारे में, जिन्हें पता ही नहीं ABCD क्या है कबड्डी, जिन्होंने कबड्डी के बारे में पता नहीं होता। मैं खुद मैं इस चीज को मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि मैंने बहुत ऐसे बच्चे देखे, मैं मेरे सामने मेरे कमेंट कर दो कोई चक्कर नहीं, मेरे फेस पे कह जाओ कोई चक्कर नहीं, मुझसे कोई सामने कह लो कोई चक्कर नहीं, मैं 1% भी नहीं हूँ, लेकिन यार उन बच्चों को नहीं रोक रहे, वो बंदे सीनियर बंदा कोई नहीं रोक रहा, उन बच्चों को बता नहीं रहे कि भाई तुम्हारे लिए नुकसान है या फायदा है, ये कहाँ तक है, ये कब यूज करोगे, कैसे, बस अपनी झाड़ी बनाने में लग रहे हैं, पैसा आए अपनी जेब में, बस तेरा ये काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो इसे लगा लेना। आर्मी की भर्ती में, रेस वाले भर्ती में देखा है बहुत सा अपने आप इंजेक्शन लगाते हैं और भागते हैं, फिर उन्हें आर्मी वाले पकड़ भी लेते हैं, मेडिकली अनफिट भी कर देते हैं प्रॉपर। अभी हमारे यहाँ लोकल में घटना हुई गुलाबत वाले भाई की, पता है उसको क्या हुआ था? किसी को नहीं पता, लोगों ने क्या इंजेक्शन लगा रखा था उसमें। अरे यार परमात्मा उसके साथ था नहीं, कोई भी कुछ भी हो सकता है यार, भी हो सकता है। सही बात, आपने मेरे से लिखवा के ले लो, कोई भी यार डॉक्टर को पूछ लो यार, डॉक्टर वो ऐसे अगर इंजेक्शन लगाता तो हार्ट फेल होता है तो वो 1 घंटे, आध घंटे, 5 घंटे, 45 मिनट में हो जाए, 4 घंटे बाद हार्ट फेल नहीं होता किसी का इंजेक्शन लगाने के बाद। बहुत ज्यादा उसके पीछे भी विवाद। कौन कहता है यार हम बदनाम हो रहे हैं उसमें कि कबड्डी खेलता है यार, हमारे कबड्डी है इंजेक्शन लगा ये साले कबड्डी बता, अपनी पहचान खोने, अपनी बनाने के लिए बंदे क्या कर रहे हैं यार, वो खोने के लिए बताओ, वो अपना जीवन त्याग गया, वो सारा कुछ है, उसे बदनामी का टोकरा बच गया, उसके माँ बाप को क्या, वो जिंदगी भर नाम कमाया उसने, उसकी मरने पे एक बार में ही उसका सारा कुछ हम तक आई है बात यार, हम हमारे सामने कहता बोले किससे क्या बोला,
ये चीजें होनी सुननी पड़ती हैं भाई, बस है। लेकिन ये होता तो है दीपक भाई, है, मैं कह रहा हूँ है, ये होता नहीं। लेकिन ये सही नहीं। अब यार हर चीज की एक लिमिट होती है, लिमिट होती है, कोई भी चीज लिमिट में ही होनी चाहिए। और बहुत बड़ा कुश्ती का प्लेयर है प्रितपाल फड़वा, उसका अभी एक इंटरव्यू आया, उससे पूछा गया, उसने बताया हाँ मैं मेडिसिन लेता हूँ, हर चीज लेनी पड़ती है। सामने वाले कौन पूछता है, मैं ना लूं मेरे को कौन पूछेगा। मैं आज खेल नहीं रहा, मेरे पे 10 फोन आते हैं कि मैं खेल क्यों नहीं रहा। यार मैं अनफिट हूँ, मैं नहीं खेलूं, मैं जाके खेलूंगा, मेरे चोट लगी, किसी ने पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। मेरे गेम पिट गया, ये खत्म हो गया, कोई पूछेगा नहीं पूछेगा। जब तक मैं फिट नहीं होऊंगा, जब मैं खेलूंगा क्यों? हाँ, आप गए भी नहीं थे लास्ट टाइम जब कनाडा जाना था, आप अनफिट थे। मैं फिट है, मैं बताया, मैं वो चीज नहीं सोचता कोई भी। हर चीज का एक टाइम होता है, हर चीज के अपने दिमाग से थोड़ी चलिए, हर चीज दिमाग से, अपने आप से, अपने जब आपको लगे कि हाँ फिट हूं मैं, तब। ये थोड़ी है कि भाई तेरी सारे में पहुंच है। यार मैं 2-4 साल 5 साल कबड्डी खेली, मैं खेल रहा हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं हाँ इतना ठीक खेल रहा हूँ, कोई चक्कर नहीं। कॉन्फिडेंस छोड़ देंगे, कोई जरूर नहीं। जब उस्ताद ने कहा है जब तेरा जी करे तब कोई, हाँ जब तुझे ऐसा लगे कि तेरे ऊपर कोई उंगली उठा रहा है तो फिर डाउन स्टॉप कर दो, कोई जरूर नहीं। लेकिन आपको कोई उंगली उठा रहा है उससे मतलब नहीं होना चाहिए दीपक भाई। जब तुम्हारा मन आपको लग जाए कि मैं थक गया, वो अपने अंदर से ही आवाज आ जाती है कि हाँ हम लोगों को उठाने लग गए, अब तेरे पास काम नहीं हो रहा या प्रैक्टिस गेम अच्छा नहीं हो रहा, तब ठीक है यार। तो क्या आपने ऐसा सोचा है कभी कि मतलब जैसे अगर आपको लगेगा कि मैं रिटायरमेंट ले लूं कबड्डी से, तो आने वाले फ्यूचर्स के लिए कोई एकेडमी ओपन करूं या बच्चों को कोई टेक्निक सिखाऊं या कुछ ऐसा करूं? अभी कुछ नहीं भाई सोचा, अभी तो देखो कोशिश यही है कि जब तक पूरा टाइम दे सकूं कबड्डी, पूरा दिन कोशिश कर सकूं, जब तक अपने परिवार को संतुष्ट ना कर दूं, अपने आप को संतुष्ट ना कर लूं, जब तक खेलूंगा कबड्डी। उसके बाद देखेंगे परमात्मा कहाँ किस लाइन में कहाँ भेजता है वो। हाँ वो बात की बात है, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि मैं बच्चों को सिखाऊंगा ताकि वो भी पंजाब जाके फाइट करें, कनाडा जाके फाइट करें, मेरा भी नाम गुरुजी की तरह रोशन हो। वो वाली चीज थोड़ी नहीं, ये सोच तो है पर अभी कुछ नहीं कह सकता। जब तक मैं तो एक चीज है, दो निशाने नहीं रखता, एक ही निशाना है जो पहले एक पा लिया। आप देखते हैं कब तक कितना लंबा चलता है, उसके बाद देखेंगे। परमात्मा ने हाथ पांव दिए हैं, कोशिश करेंगे कैसे भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे लाइफ में। दीपक भाई मेरा अगला सवाल एक और कंट्रोवर्शियल सवाल है, जो कि कुछ दिन पहले, अभी लगभग 6 महीने पहले एक खाम्बी गांव में टूर्नामेंट हुआ था। उस टूर्नामेंट में जो आपको वहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ, और जो हमारी समिति है वो वहाँ पे बहुत अच्छा टूर्नामेंट करा रही है पिछले 7-8 साल से। आप वहाँ जा भी रहे हो, हर साल पार्टिसिपेट करते हो, बहुत प्यार आपको मिलता है। लेकिन लास्ट टाइम ऐसा हुआ, वहाँ पे प्राइज में बाइक थी और अच्छी खासी रकम थी, गौरव भाई ने वो ऑर्गेनाइज कराया था टूर्नामेंट। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ दीपक भाई, वहाँ के लोगों का मानना ये है कि थोड़ी सी बारिश आई तो आपने वहाँ की टीमों को एग्जिट करवा दिया कि आप यहाँ मत आओ, यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, टीमों को भगा दी। मतलब सीधा सीधा टारगेट आपको वहाँ के कुछ लोगों ने बताया कि दीपक भाई ने वहाँ से टीमों को भगा दिया। क्या कितनी सच्चाई है इसमें, क्या सच है? किस लिए भगाता मैं टीमों को? मैं कौन था टीम भगाने वाला, या मैं किसी से? आपने फोन किया उन लोगों को कि आप ना आए? वहाँ 2 टूर्नामेंट हो रहे थे। एक तो फरीदाबाद में था टूर्नामेंट। हाँ, फरीदाबाद में एक टूर्नामेंट था ना, एक टूर्नामेंट यहाँ था। हाँ, अगर मैं भगाना चाहता किसी को तो मैं फोन करूँ किसी के बंदे के बाद वो आ जाएंगे। बहू की टीम मेरे अपने बंदों की है, सारे अपने हरियाणा के बंदे तो सारे ही अपने हैं, पर मैं किसी को अपनी बनाता या बहू की बुलाता वहाँ टीम को। अगर मैं भगाता तो मैं बहू की बुलाता टीम। मैं जाके ग्राउंड बनवाया उनसे 2 बार। हाँ, आपने ग्राउंड बनवाया, वहीं मैच लगवाई है, सुहागी लगवाई है, सारी टीमें वहीं रही हैं, कोई किसी की तरफ नहीं। जितनी टीमें पहुंची वहीं पहुंची। यार कोई भी मुझे ये कह दे कि भाई यहाँ मत आओ, पूरे हरियाणा में कोई पंजाब में यूँ कह दे कि दीपक ने इस टूर्नामेंट में नहीं जाना, या कोई कमेंट गलत किया हो, किसी को उल्टा बोला हूँ, किसी से कोई बात की हो, कोई आओ, कोई खेलो मत खेलो, मेरे को अपने मैच से, अपनी परफॉर्मेंस से मतलब है। मैं किसी से नहीं कहता कि भाई तू आ इधर मैच खेल, ना मैच खेल। मतलब मैं ये 70% टूर्नामेंट अपने लोकल में क्यों नहीं खेलता? मैं इसीलिए नहीं खेलता कि लोग बाग अपने जो टीमें हैं, लोकल टीमें हैं, वो खुद मेरे पे उंगली उठाने लगते, भाई तू यहाँ क्या ले बे, इन बच्चों को भी बन जान दे, कुछ इनके 4 पैसे बन जान दे। मुझे भी यही लगता है कि 4 पैसे इनके भी बनेंगे तो ये आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, इन पे भी खर्चा होता है, टीम का भी खर्चा होता है, इनके 4 पोजीशन लगेंगे तब भी। भाई अच्छे टूर्नामेंट में जब उनको सीधे फोन करते हैं टूर्नामेंट वाले, तो वे फोन करते हैं हाँ भाई आ जाए, मैं क्या कहूंगा, मैं आ जाऊँ। अच्छा, मतलब ये बात झूठी कभी- है, इसमें कोई सच्चाई नहीं कोई है। भी बंदा, कोई भी, मैं ग्राउंड में देखो, किसी को विश्वास तो दिला ही सकते हैं, किसी को नार तो किसी की नहीं पकड़ सकते। कोई कह देगा हाँ मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कि मेरे पास फोन है, हाँ जब ग्राउंड नहीं बनाता मैं कि भाई चलो यहाँ चोट लगने का डर है, ग्राउंड में पानी है, आप वहां जाके खेल लो, अगर खेलना है तो मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो खेलूंगा नहीं अगर ऐसा ही ग्राउंड रहे। अच्छा, जब ग्राउंड पे आने लगे, जुताई करने लगे, उसके बाद उस पर मैच लगी, फिर मैंने कहा हाँ ग्राउंड अब सही है, अब खेल सकते हैं। ऐसी कोई तो बात ही आपने नहीं। इसलिए कहा ताकि चोट ना लग जाए, नहीं, क्योंकि बस। फिर वही आप पहले हाँ, बता चुके हो बस। कि कोई बंदा पूछेगा ही नहीं बाद में अगर चोट वोट लग जाएगी तो। कोई नहीं पूछता। तो ये एक मतलब जो भाई भी इस चर्चा में शामिल है, मैं उनको अपने माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, दीपक भाई ने इस पे खुल के बात की है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि वो किसी टीम को यहाँ से रन अवे करने के लिए बोल रहे हो या ना आने के लिए बोल रहे हो। तो आपके लिए उनका एक ये जवाब है, आप थोड़ा इसको सोचिए। तो नहीं, मैं क्यों टूर्नामेंट को खराब करूंगा यार? आपका मेरे- अपना मैं तो टूर्नामेंट है, अपना इतना टूर्नामेंट है। प्यार करते हैं ना गांव मैं में, यार मेरा मैं लोग, खुद हम भी गांव टूर्नामेंट से है यार। लोग आपको इतना प्यार करते हैं कसम से। आप सोचोगे नहीं, वो ही सोचते हैं कि दीपक का नाम मतलब और जितना ऊपर जा सके जाए और हम कुछ भी कर सकें उसके लिए, तो उनके लिए यार वही वो है। बस्ती मुझे जब भी मैं वहाँ खेलने गया हूँ इतना भरपूर प्यार दिया। मैं स्पेशल मैं उस दिन नहीं खेलना चाहता तो नहीं खेलता, कोई भी टीम आ जाती नहीं खेलता, लेकिन मैं टीम खेलनी है, गांव के नाम से पहले से भी टीम एंट्री करती थी, अब के भी टीम एंट्री करनी है। ठीक है, मैं 2 दिन पहले पंजाब खेला, 17 तारीख का या 18 तारीख का मैच था वो शायद टूर्नामेंट। मैं पंजाब 15 को खेल के 16 को यहाँ पे घर पहुंचा था, 17 को 18 को बंदे से फोन करके मैंने बुलाए थे। मुझे नहीं पता था कि भाई सील वाली टीम भी इधर आ रही है, वो अपने आप आए थे, अपने आप उन्होंने किया। जब मुझे यहाँ आ गए थे तब पता चला, मुझे नहीं पता था तो वो भी टीम एंट्री करे। अगर वो एंट्री नहीं करे मैं फोन करके उन्हें भी तो बुला सकता, 2 बंदे आप खेल लेते अपने गाँव वाले। बिल्कुल बिल्कुल, और क्या बस मेरी कोई किसी से बात नहीं, मुझे गया अपनी टीम एंट्री करनी है, अपनी टीम एंट्री कर दी, हमें मतलब नहीं कोई आओ मत आओ, जाओ मत आओ, कोई पत्र नहीं ना हमें कोई। बस्ती का तो मेरा यार बहुत पुराना रिश्ता है उससे, बहुत ज्यादा प्यार है हमारे, मतलब रिश्ता भी बहुत पुराना है। जो अपने तुम्हारे गांव के महंत चरणदास बाबा होता हमारे वहाँ रहते थे गांव पे, फिर उनका स्वर्गवास हो गया। उस टाइम उसके जब 12वीं 13वीं हुई थी उस दिन भी अभी टूर्नामेंट था, मैं उधर आया था, वो बंदों ने मुझे इतना पैसा दिया 8-10 हजार रुपये यूं ही उसकी बाबा की मूर्ति पर, मैं फिर जितना पैसा ऊपर से आया था सारा टैल लगवा दिया उधर। मुझे कोई इतना प्यार मिलता है यार पूछो मत, कभी भी चला जाऊँ, मैं कैसे बुरा करूंगा उस टीम को। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी जो आपको, ये क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ज़्यादा आया मेरे पास, तो मैंने इसको दीपक भाई से खुले शब्दों में रखा और इसके लिए कोई प्री प्लानिंग भी नहीं थी, मैंने ऐसे ही इनसे पूछा। आप पूछ सकते हो बेशक कि मैंने आपसे पहले कोई डिस्कस किया हो, चक्कर नहीं, मुझे तो कहीं भी मंदिर में ले जाओ, कोई बंदा मेरे सामने खड़ा करो, मैसेज हो, इतना बड़ी बात बोल रहा है तो ये सवाल यहीं पे बंद हो जाना चाहिए। अगले सवाल की बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो चुके हैं जो थोड़े कंट्रोवर्शियल थे, तो अब थोड़ा लाइट मोड पे आते हैं। दीपक भाई कितनी बाइक्स हैं आपके पास, कितनी बाइक जीत चुके हैं आप, क्या क्या कलेक्शन आपके पास है? क्योंकि मैं अभी देख के आया ट्रॉफियों के, आपके पास बहुत ज़्यादा ट्रॉफियों का कलेक्शन है, बाइक्स का कितना कलेक्शन है, गाड़ियाँ कितनी हैं और क्या क्या जीते हो आप? मोटरसाइकिल की भी मुझे नहीं पता, हाँ ट्रैक्टर की दोनों पे हैं, 2 जीते हैं मैंने, एक जंडपुर से जीता था, एक सैदोवाड़ से जीता था प्री ट्रैक्टर, एक फोर्ड 3600। बाकी बाइकों की मुझे पता नहीं कितनी हुई, परमात्मा ने जितना दिया सब कुछ संपूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं, गिनता कभी नहीं, कभी ना मैं सोची। अच्छा, मतलब 20-30 कुछ कोई नहीं अंदाजा, मुझे नहीं आता, तो मैं कभी झूठ बोलूं मुझे नहीं आता। अब इतनी सारी बाइक्स हो जाती हैं, अब चलाते तो नहीं होंगे, करते क्या हो आप इनका? सब चले जाए पंजाब से तो ला नहीं सकते। मैं भी ये सोचता हूँ यार, ये इतनी सारी ये प्लेयर हैं, अब जैसे दीपक भाई है बड़े प्लेयर हैं, सीलू भाई है बड़ा प्लेयर है, इनको हर मैच में बाइक मिलती है, हर सीजन मारते हैं, टॉप रहते हैं, तो ये इतनी सारी बाइक्स हो जाती होंगी, ये करते क्या होंगे? इतनी बाइक तो नहीं चला पाते होंगे, करते क्या? वहीं जो टूर्नामेंट कमेटी रहती है वो ही ले लेती है, या कोई अब हमबार भाई है जो वहाँ टूर्नामेंट देख रहे हैं, जो जरूरतमंद है, पैसे इन कैश दे रहा हूँ 5-10 हजार। अच्छा, इन कैश करा देते हो आप आपके पास, क्योंकि आप तो जिस जरूरत की चीजें आपके पास हैं, 5,000-10,000 कम में निकाल दी वो सिस्टम। अच्छा दीपक भाई, अगर एक थॉट आता है, अगर दीपक भाई कबड्डी नहीं खेलते अपने जीवन में तो क्या कर रहे होते इस टाइम? कुछ आइडिया था कबड्डी के अलावा, कोई स्किल थी आपके पास जो आप
बता सकें कि मैं ये करता? शक्ल कुछ भी नहीं थे, शक्ल बस एक ही थे, मजदूरी कर रहे होते किसी के नीचे। अगर दीपक भाई मैंने की है, हाँ। मैं कबड्डी मैं 12-13 में छोड़ने के बाद 5 साल फिर मैं 4 साल तैयारी कर आया हरियाणा पुलिस की, उसमें जॉब भी करी है स्कॉटी की, अच्छा, बाउंसरिंग की। उसके बाद फिर दोबारा किया, फिर दोबारा खेलने ऐसा कुछ नहीं। सिक्योरिटी की जॉब कहाँ की थी आप? मैं यहीं पलवल में रहेंगे अपने प्रधान नर्सिंग होम। ये हाँ। वरदान नर्सिंग होम हाँ। है जो मैडम। हाँ, अच्छा अच्छा। ऐसे ही होता है, जमीन से उठे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जो परमात्मा गांव ने वालों का कितना साथ रहा है आपके बहुत काशीपुर ज्यादा, में? बहुत मान क्या सम्मान। सपोर्ट रहा है उनके लिए? दो बातें आप बताएं क्या? गांव वालों का बहुत सहयोग रहा, प्यार बहुत दिया, बस्ती ने बहुत प्यार दिया, जब भी टूर्नामेंट भी करवाए उसमें भी प्यार बहुत दिया, जब भी आया कहीं बाहर से खेल के आया जब भी स्वागत किया। क्योंकि गांव वालों का अगर सपोर्ट नहीं हो ना, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, अगर गांव में उसका सम्मान नहीं है तो मैं नहीं समझता कि उसका कहीं सम्मान है, अगर गांव सम्मान नहीं दे रहा है तो। बस्ती ने इतना प्यार दिया, इतना मान सम्मान दिया, मुझको दिया, मेरे परिवार को दिया, फैमिली को दिया। और कभी भी जन जन बच्चा प्यार से बोलता है, प्यार से बात समझता है, हर चीज की उनका प्यार सबदा सब बना रहे। मैं तो ये बस्ती का नाम के पीछे ही आपने नाम के पीछे भी बस्ती को बस लगा दिया, दूर दूर तक आपका गांव बस जाना उसी जाता है। नाम के पीछे भागा, और कभी किसी नाम के नहीं। पैसा तो यार अपने आप जिंदगी में कमता रहता है, आदमी कम ज्यादा होता रहता है, कितने ऊपर तो लेके जाना नहीं, हाँ हाँ। यही रह जाना सारा कुछ। लेकिन गांव का नाम दूर दूर तक, बस कभी भी जब बस्ती होते मेरी दीपक बस, काशीपुर वाला पूरे मतलब बस एक बस्ती का बस नाम भी परिवार। हाँ। ऊपर हो गया। जिन्होंने आपका साथ दिया उनको दूर दूर तक जनवा दिया। पूरे गांव का सम्मान सबसे ऊपर होता है। जिस गांव की बस्ती से आप आते हो उसका सम्मान सबसे ऊपर है, और वही आपको उठाती है, वही आपको गिराती है। बाहर के लोग बाद में आते हैं, पहला आपके साथ आपके गांव, आपके पड़ोसी खड़े होते हैं। तो ये एक बड़े खिलाड़ी की निशानी है जो अपनी बस्ती को साथ लेके चल रहा है, और अपने नाम के पीछे ही अपने गांव का नाम उन्होंने जोड़ दिया है। तो दीपक भाई, क्या अब मैं आता हूँ थोड़ा सा ना करियर के बारे में। गवर्नमेंट जॉब के लिए गवर्नमेंट ने आपका कोई सपोर्ट किया है? गवर्नमेंट जॉब जैसे पिछले टाइम में जो जैसे बिच्छू फरमाना जी थे और भी जो बहुत सारे थे, उनको गवर्नमेंट जॉब मिल गई। अभी के जो प्लेयर हैं, नेशनल प्लेयर हैं, मेरे हिसाब से किसी प्लेयर को अभी तक गवर्नमेंट जॉब नहीं दी है शायद इस सरकार में। तो इस सरकार के लिए कुछ कहना चाहते हो, या गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ होता है? अभी लास्ट टाइम रिसेंटली आपकी गौरव गौतम जी से मुलाकात हुई थी, मैं उस पर आने वाला था, लेकिन अभी मैं उस क्वेश्चन को ऐड कर देता हूँ। क्या बात हुई थी गौरव गौतम जी से? गवर्नमेंट ने कितना सपोर्ट करने के लिए आपको बोला है? आप हमें बताएं थोड़ा सा। गौरव गौतम जी से भी क्या बात हुई थी वो भी बताएं, और गवर्नमेंट जॉब के बारे में गवर्नमेंट कितना आपका सपोर्ट कर रही है उसको भी बताएं। मंत्री जी को मैं 2011-12 से जानता हूँ, जब से मैं पलवल आया था तब से जानता हूँ, और अच्छे बढ़िया प्यार उनके पिताजी थे, उनसे भी बहुत अच्छा प्यार और संबंध थे, सारी कुछ थे। और उस दिन की मुलाकात किसी और मैटर में थी, कोई अपने जानने वाले थे पंजाब से, वो आए थे उनसे मुलाकात करने के लिए, तो मैं चला गया, और चाचा जी का फोन आ गया। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं थी ना, इस विषय में अभी तक मैंने कोई बात छेड़ी उन्होंने। क्यों 2012 के बाद 14 के बाद जब भी बीजेपी सरकार आई है तो हमारी अरुणाचल का कबड्डी उसमें से कोटे में से निकाल दी, खेल कोटे में से। उसके बाद कोई भी खेल का कोई भी अपना जो कबड्डी का कोई भी प्लेयर नहीं लग पाया। तो लेकिन अभी हाँ, खेल मंत्री तो गौरव जी हैं, गौरव गौतम जी हैं। हाँ, गौरव गौतम जी हैं। 2 महीने अब जो इलेक्शन हुआ, अभी इस बात पे चर्चा होगी, पूछेंगे, कोई बात बनेगी, कहेंगे किसी मीटिंग में, बात बनाएंगे, बोलेंगे। क्यों जब मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, 2 बार मेरे साथ बहुत व्यवहार बहुत उल्टा हुआ, फिर मेरी भी हिम्मत नहीं पड़ती, मैं कि यार ज़्यादा शो ऑफ करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। क्यों जब नेशनल होती है तो 2 बार तो मैंने कभी भी उनसे ना तो ऐसी इस चीज़ में, तो उन्होंने पूछा क्या चल रहा है तेरा, मैंने क्या चल रहा है, अब नेशनल हुई है, मुझे पता भी नहीं चला, नेशनल हो भी गई। नेशनल टीम सिलेक्शन हुआ होगा। हाँ, लेकिन आपने उसमें परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा किया था उस टाइम। बहुत पहले के टाइम की बात है, 2-4 साल पहले की। फिर मैं गया भी था मंत्री जी, मैंने कि यार मैं 3रे नंबर का रेडर रहा हूँ पूरे टूर्नामेंट में, नेशनल के लिए जो ट्रायल होती है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी और को ले जा रहे हैं ये। उन्होंने फोन किया मंत्री जी ने, मंत्री जी के सामने कहा वो आगे होगी उसमें ले जाएंगे, तो लिस्ट जा चुकी। जब मेरा लिस्ट में से नाम कट सकता है, मेरा रवि देवरे का नाम कट सकता है, तो हाँ, जो
टॉप है, हरियाणा में एक नंबर रेडर है, उसका भी नाम काट दिया था। फिर हमने ऑब्जेक्शन भी बहुत उठाया था। आपकी जगह गया कौन था उसमें, उनका नाम? मुझे नहीं पता है, नाम भी कौन है, नहीं है ऐसे नहीं राइटर। पता तो किसी चलता। को जॉब लगी उसके बाद? नहीं नहीं, उसके बाद भी नेशनल होती है, उसे क्या होगा, अच्छा, बस कार्ड बनते हैं, कार्ड बना। ग्रेजुएशन वगैरह होती है। हाँ। तो मैं तो, मुझे तो बड़ा शौक लगा, फिर मैंने उनसे बताया कि मैंने कहा ऐसे ऐसे है, मेरे को तो मुझे क्यों नहीं बताई, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे तो जिस दिन परफॉर्मेंस हो रही थी वहाँ, वो तब पता चला। अब मैं आपसे क्या बोलूँ, किस चीज़ में बोलूँ। फिर लोग उंगली आपके पीछे करेंगे कि ले अपने पलवल वाला बन रहा है। तो लेकिन इस मैटर में हमने बात भी नहीं की कभी। कबड्डी को वापस कोटे में लाने के लिए आप एक बार मीटिंग रखें गौरव भाई से, ताकि खिलाड़ियों को वो सम्मान, मान सम्मान मिल पाए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं हमारे हरियाणा के जिनको वो सम्मान मिलना चाहिए। क्योंकि कबड्डी फुल टाइम कोई नहीं खेल सकता, ये सबको पता है, लेकिन उनके बाद अगर जॉब मिल जाए तो उनकी लाइफ सिक्योर हो जाती है और प्लेयरों को सम्मान भी मिल सकता है। ऐसे बहुत प्लेयर हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं दीपक भाई कि विनय खत्री और रवि देवरा जो बड़े प्लेयर हैं, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है? मतलब कैसा, आप एक ही टीम में खेले हो कभी विनय खत्री के साथ? क्योंकि वो हमारे यहाँ पे कभी आए नहीं है पलवल में मेरे हिसाब से विनय खत्री, और आए भी हों तो आप हमें करेक्ट करें वहाँ से, लेकिन हमारे यहाँ टूर्नामेंट में वो आज तक आए नहीं है, जिनके लिए बहुत ज़्यादा वेट करते हैं हमारे गाँव के लोग। आप आए हैं विनय, रवि भाई तो आ चुके हैं देवरा, लेकिन विनय खत्री के बारे में थोड़ा बताएं, कैसे प्लेयर हैं, क्या है उनका स्टेमिना? भाई वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, दोनों कबड्डी के स्टार हैं, सुपरस्टार है हरियाणा के। बाहर उनकी बहुत मांग है और अच्छा नेचर है, अच्छा स्वभाव है दोनों प्लेयरों का। और मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, आपकी जो सारी युवा जनरेशन देख रही हो, उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोई किसी स्टेज पर पहुँचता है ना, कोई किसी स्टेज पर पहुंचता है तो उसमें कोई ना कोई गुण परमात्मा का ऐसा होता है, उस आशीर्वाद ऐसा होता है जिसकी वजह से वो वहाँ तक है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये एक अभी मुझे रील बताई थी किसी ने कि फलदार कोई वृक्ष होगा तो उस वही झुकेगा। हाँ, वो जो झुक के भी रहेगा और उस पर ईंट पत्थर भी बहुत मारे जाएंगे, उसके बारे में बताई भी बहुत जाएगी, गलत भी सिचुएशन भी बहुत दी जाएगी, लेकिन वो अपनी जगह ठीक होता है। वो बोलने वाले क्या थे, क्या बोलते हैं, वो उनका काम है। तो ये बात हुई हमारी विनय खत्री के ऊपर दीपक भाई। इसके बाद आपका किसी ऐसे सेलिब्रिटी से कोई मिलना हो जिसके बारे में आप सोचते हो मुझे इससे मिलना है लाइफ में एक बार, कभी ना कभी इसके साथ मुझे मीटिंग करनी है, मेरा ड्रीम है उनसे बात करनी है, मतलब ऐसा कोई सेलिब्रिटी इंडिया का जो बहुत बड़ा रहा हो, जिससे आपका कभी ख्वाब हो, जैसे मेरा ख्वाब है कुछ है, आपका भी कभी ऐसा सेलिब्रिटी के साथ मिलने का कोई रहा हो दिमाग में कि मुझे एक बार लाइफ में जरूर मिलना है इनसे? मैं ज्यादातर जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, अच्छे स्पोर्ट्समैन होते हैं, अच्छी जैसे नीरज भाई है, अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे हैं, थ्रो वाले। हाँ, नीरज ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। जेवलिन। हाँ, कुश्ती के बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, सुशील रहा, योगेश्वर दत्त रहा, जिन्होंने इस देश के लिए कुछ किया है, जिन्होंने अपने हरियाणा के लिए कुछ किया है, उनसे मिलना बहुत मतलब एक ख्वाहिश रहती है, एक अंदरूनी ख्वाहिश रहती है कि उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, उनसे कोई बात ऐसी करी जाए तो उनसे कुछ बात ली जाए या उनके बात करें तो कुछ सीखा जाए। आपका मिलना नहीं हुआ मतलब नीरज चोपड़ा से? ना, कभी? अभी नहीं। देखो, परमात्मा जब मिलाएगा, मैं सबसे यही है, ऊपर वाले पे विश्वास करता हूँ, जो मेरे नसीब में होगा तो मैं मिल लूंगा नसीब नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होना। अपना करते रहो, जिस काम में लगे हुए करते रहो। एक चीज है कि भारत पाकिस्तान का जब मैच होता है, चाहे वो क्रिकेट हो, कुश्ती हो, कबड्डी हो, बैडमिंटन, कोई भी इवेंट हो, लेकिन बहुत हाई टेंस मुकाबला रहता है। आपने भी बहुत सारे मुकाबले खेले हैं पाकिस्तान, मैंने क्लिप देखी हुई है आपकी। कैसा माहौल रहता है पाकिस्तान के साथ जब कबड्डी खेलते हो आप? और कितने मैच अभी तक खेल चुके हो आप पाकिस्तान के खिलाफ, और कैसा मतलब माहौल रहता है? रेड डालने जाते हैं तो कैसी फीलिंग्स आती है अंदर से? देखो, फीलिंग तो उस टाइम तो देखो, अपने बॉन्डिंग सारे देशों में, मतलब मैच सामने वाला कोई भी डिफेंडर कोई भी हो, उसके सामने यही है कि भाई अपना अच्छा प्रदर्शन करें। पाकिस्तान के खिलाफ ये रहती है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो टीम बनी होती है वो एक स्ट्रॉन्ग टीम होती है, हैवी माइंडली एक ये होता है कि भाई पाकिस्तान है, इससे हार गए तो बहुत प्रेशर। हाँ, उसका प्रेशर की बात कर रहा हूँ, वही चीज़ गए हैं, वही चीज़ बता रहा हूँ आपको कि वो होती है कि इससे नहीं हारना चाहिए। कुछ हार्ट बीट तेज होती है बहुत ज़्यादा।
क्यों कि गालियां पड़ेंगी, हाँ। कोई कुछ बोलेगा, इनसे जप्पा खा गया, इस पे जप्पा खा गया, ऐसी भी चीजें देखने को मिलती है। बहुत चीजें सोचने को होती है, पर माइंडली यही होता है कि अपने बेस्ट दो, अपने आप में आप बेस्ट हो जाओ। पाकिस्तान के खिलाफ नॉन स्टॉप रहे थे, मैंने देखा था वो मैच, या कोई रेड कटी थी आप? एक रेड कट गई थी। अच्छा, एक रेड कटी थी। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होता है बहुत पाकिस्तान ज्यादा, में। कौन सा प्लेयर पाकिस्तान का ऐसा है जो लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है उनकी टीम में? बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, नए बंदे बहुत है। और बिलाल मुसल ढिल्लो है, बहुत अच्छा रेडर है। मलिक दियानी है, वो बहुत अच्छा रेडर है, उस टाइम बहुत अच्छा है। आपने 10-12 रेडा मार के वो बेस्ट, मतलब बेस्ट भी रहा था, 14 रेडा मार के, और पाकिस्तान को जिता भी ले गया था उधर तो वो कप में। तो अच्छा, टीम जो उनकी बॉन्डिंग है ना, वो बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। उनके रेडर बहुत हैवी, भारी भी हो रहे हैं, टेक्निकली भी बहुत हो रहे हैं। क्या तैयारी करते हैं वो? कैसी तैयारी है उनकी जो इतना जो स्ट्रॉन्ग, जो जबकि उनका एक हमारे। तो, हाँ, उनका खाने पीने का भी बहुत फर्क है। हमारे आधे प्लेयर तो वेजिटेरियन हो गए। हाँ, वो फुल्ली नॉन हाँ, वेज होते हैं। ठीक है। और फिर दूसरा उनका खाना पीना, उनका मेहनत स्ट्रांग बहुत है, बाउंडिंग स्ट्रांग बहुत है। अपने बंदे है बहुत, मैच बहुत खेलते हैं अपने बंदे, बहुत मैच खेलते हैं। हम्म, अपने हरियाणा पंजाब में इतना टूर्नामेंट होते हैं जो भी है, क्यों कोई सारे जीरो है, जीरो परिवार अच्छा, से उठे हुए बंदे हैं, सारे के सारे। कबड्डी वाले कोई राजा महाराजा के करते नहीं खेलता, हम्म, सारे जीरो परिवार से उठे हुए बंदे हैं। अब कोई बन रहे हैं, हाँ, 10-15 साल खेल लिए, उसके बाद भी पैसा कमाया कबड्डी से ही, सारा कुछ नाम शोहरत सारा कुछ कमाया। लेकिन नीचे लेवल पे जब खेलते हैं तो वो बंदे को नहीं लगता खेलता रहे, पैसे आने अपना जोड़, सारी कमियों को पूरे करने में लगे रहते हैं बंदे। ये 2 नंबर का धंधा तो है नहीं, एक दिन में आ गया गया पे कोई चक्कर नहीं है, कर लो अपना काम धंधा। ये तो लगा रहना है, धीरे 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 अभी धीरे। वहां के एक नीरज भाई को हराया था जिन्होंने, जो जेवलिन थ्रो में। मतलब पाकिस्तान। उनकी जब हमने वीडियोस आई, उनका जिम वगैरह देखा, इतना सिंपल जिम था, इतना मतलब ऐसे, मतलब उनकी जिम थी कि रास्ते में ही, रास्ते के किनारे पे एक पार्क था, उसमें ही जिम रखी हुई है। मतलब वो मेहनत कर कर उसने सबसे ज्यादा थ्रो फेंक के ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले आया। ये मेहनत का एक वो है, ये आदमी करते कॉन्फिडेंस होता है एक तो। एक हजारों आदमी, कितने आदमी में तो कोई अपने आप को नहीं पता पहचान पाता कि भाई तेरे में ये टैलेंट है, तो इस काम को कर सकता है। उसमें बंदे ने कितनी वो अड़चने आई होंगी उस बंदे कितनी को। बहुत ज्यादा अड़चन है, वो आप जिम हारा भी देख रहे हो, हुआ है। जिम देख रहे हो, मैं तो घर देख रहा हूँ उसमें। हाँ, एक जेवलिन थ्रो की कीमत कम से कम 30-32 हजार रुपये होती है। लाखों में होती है। नहीं, नॉर्मली जो हाँ, लोग हैं अगर उसके, और जो वो बड़ा जो ओलंपिक में मिल रहे, वो तो बहुत हाँ, महंगे होते हैं। महंगे होते लेकिन मैं उसको कह रहा हूँ, उसके बावजूद भी उस बंदे ने इतनी मेहनत करी है, अकेला लगा रहा है ना, बिना कोच के, बिना उसके। उसके बाद उसे कोच मिला होगा, नेशनल की होगी, उसके बाद कोच मिला होगा, जब उसकी खाना पीनी पूर्ति हुई होगी, जब उसे प्रैक्टिस करी होगी। तो बहुत, जिसके बाद पाकिस्तान की वो अकेली उम्मीद था, और उसने वहां पे उस मेडल लाया। उसके लिए भी बहुत ज्यादा तारीफें बननी चाहिए, जो मेहनत करता है, चाहे वो इधर का हो चाहे उधर का हो, जो कहीं मेहनत भी करे। हो, हाँ, स्पोर्ट्समैन कहीं का भी स्पोर्ट्समैन हो। कहीं का भी होता है। कई बार मैं जैसे किसी प्लेयर के वो कर देता हूँ, तो ऐसे ऐसे कमेंट आते, तो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान चला जा ये उनके। स्पोर्ट्समैनशिप वो है यार, ये चीज स्पोर्ट्समैन के नहीं है। लिए, तुम हाँ, अपना परफॉर्मेंस तुम अपने आप पे दिखाओ ना, कॉन्फिडेंस दिखाओ यार, मेहनत करो। वो मेहनत कर रहे हैं उस चीज में, आप भी तो करो। बिल्कुल बिल्कुल। कोई किसी के पास नहीं जाता, खुद करनी पड़ती है सारी चीजें, मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ोगे, चाहे वो किसी किसी मुल्क में से हो। नहीं। तो बहुत टेंस माहौल रहता है पाकिस्तान का। वो क्रिकेट में ही नहीं है, वो मेलबर्न वाला मैच ही नहीं है, वो कोई भी मैच हो पाकिस्तान के साथ हमेशा ही टेंशन वाला रहता है। और दीपक भाई, मैं आपकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना चाहता हूँ। आपकी लव मैरिज हुई है, अरेंज मैरिज? अरे नहीं, अरे अच्छा अच्छा। आपके कोई अफेयर रहा हो प्रीवियसली, शादी से पहले, जो आप बताना चाहते हो भाभी को? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ लाइफ में कभी भी। मेरी शादी 2011 में हो गई थी, और मैंने स्टार्ट भी जब ही किया था, कबड्डी भी स्टार्ट भी जब ही था। तो उसके बाद उसने बहुत साथ दिया मेरे जीवन में, अब भी साथ देती है हर चीज़ में। बच्चों, फैमिली को भी संभालना, बच्चों को भी संभालना, मेरा भी पूरा डाइट का ध्यान रखना। क्यों, घर जो डाइट बनती है वो तो घरवाली के हाथ से ही, अपने हाथ से कितना भी कोशिश है, हाँ नहीं, कितनी भी कोशिश कर ले बंदा, या प्रैक्टिस करके आएगा, कैसे कर बना लेगा कोई नहीं बना पाएगा, शरीर ही इतना टूट जाएगा। तो बहुत साथ दिया उसने, और वो अच्छे के लिए लड़ी है। कभी भी जिंदगी में मेरे साथ कभी भी कोई वारदात हुई है, ऊपर नीचे हुए हैं, तो अच्छे के लिए लड़ी है, ना कि ये मम्मी पापा अच्छे के लिए लड़े हैं। उन्होंने एक ही किया दिया भाई, इस दो ही चीजों से बच के आना, कभी भी इन चीजों से बच गया तो हम
कुछ नहीं कमाता जिंदगी में आदमी, दो ही चीज़ है, चोरी और छिनारी। तो बच गया तो जीवन में बहुत कुछ कमा लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। संघर्ष के ऐसा कि फिर टाइम से अगर आदमी बंदा शादी को ले, फिर ये चीजें दिमाग से फिर खेल पे फोकस हाँ, रहता है। आपने बस तो गेम भी तब स्टार्ट किया था जब आपकी शादी हो गई थी। चुकी। हाँ। फिर उसका सही नहीं रहा कि आपको जो करना है करनी ही है, हम्म, जो आपके दिमाग में आ रहा हो मैं थोड़ी कर सकती हूँ, आपको ही करना पड़ेगा। तो ये कॉन्फिडेंस होता है, उसका बहुत सहयोग रहा है। फैमिली के सहयोग के बगैर कुछ नहीं कर सकता कुछ नहीं होता, बिल्कुल। अच्छा, मैं अब एंड की तरफ इस पॉडकास्ट को लेके जा रहा हूँ दीपक भाई। तो अभी रवि देवरा ज्यादा बेहतर खिलाड़ी हैं या विनय खत्री ज्यादा बेहतर खिलाड़ी हैं? देखो, दोनों कैटेगरी के अलग अलग हिसाब किताब है। विनय इतने मैच नहीं खेल पड़ा अभी। हाँ, बाहर खेला है अपने हरियाणा में, बहुत कम मैच खेला 3-4 साल में। पंजाब में बहुत कम मैच खेला है। रवि के इंजरी होने के बाद बहुत कम मैच खेला है। लेकिन रवि जैसा जिक्र रखना बहुत कम प्लेयरों में देखा जाता है। क्या है खासियत है रवि भाई की? वो बहुत मैंने सुना है आपके उसके बारे में, थोड़ा बताइए रवि भाई के बारे में। यारों का यार है। अच्छा, मेरा भाई है, बड़ा छोटा है मुझसे, एज में छोटा है। हाँ, बहुत टाइम पहले मिले हम, बहुत टाइम पहले। 19 की बात है, 19 में मिले थे। उसके बाद इतना प्यार, मैच भी खेले। उसको जब मेरे बारे में पता चला ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में से गुजर के आया है, फिर मैं घर भी रहा उसके, वहाँ भी प्रैक्टिस की। हाँ, प्रैक्टिस करी, कट्टों में मेहनत करी, मैच भी खेले, अलग अलग भी खेले टूर्नामेंटों में। सामने गैल भी बहुत मैच खेले, बहुत प्यार मिला, मम्मी पापा का बहुत प्यार मिला, भाई का बहुत प्यार। हम लोग मतलब घनिष्ठ मित्रता गहरी हो गई। आप हमारे वहाँ भी लेके आए थे ना, सारा कुछ। आज भी फोन बहुत ज़्यादातर दुख जब हुआ, दोनों बार ऑपरेशन हुआ, मुझ पे देखा नहीं जाता, कोई भी चीज़ होती है मैं इग्नोर करता हूँ कि मेरा दिल बहुत कमजोर है कि मुझे देख नहीं पाते। हाँ, मैं जिससे प्यार करता हूँ उस चीज़ को, उसका गलत होता नहीं देख सकता किसी भी चीज़ में। क्या हो गया? क्या इंजरी? ऑपरेशन हुए थे उसके, लिगामेंट में चोट लगी थी उधर, घुटने का। तो उसके बाद बहुत बढ़िया सीजन चल रहा था मेरा कनाडा, चोट लग गई थी। फिर उसके बाद इसने आके ऑपरेशन कराया, मैं आया, 10 दिन रुका इधर, मुझे जाना था। पापा एक्सपायर हो गए, बड़े पापा एक्सपायर हो गए, उसके बाद जाया नहीं गया। उसके बाद लोगों ने बहुत मोटे मोटे लपेटे मारे उसको। ये प्रभु मुझे यहाँ उसमें भी आया था, पापा का देहांत हो गया था, यहाँ भी आया था, मिल के गया था। सारे कुछ हुए हैं मेरे लाइफ में, बहुत बहुत कुछ सुना, देखता रहा, चलता रहा। भाई वो एक ऐसा बंदा है, मतलब टॉप दिलो, उस दिल से कभी कोई आप मिलोगे तो यार ये बंदा, उनसे जरूर मिलेंगे। उससे कभी भी मैंने उसके ऊपर कोई बात ही नहीं सोची। यार बंदा इतना तगड़ा प्लेयर होने के बाद भी कोई भी ऐसी चीज डाउन टू अर्थ है बहुत ज्यादा। बंदे तो मैं बहुत देखे, मैं जो चीज, मैं एक ही चीज जानता हूँ, जो स्टेज पर है ना, ऊपर है किसी वजह से, वो वाक्य में ही हकीकत है। कोई कितना प्लेयर, हाँ, कोई प्लेयर हुआ, कोई स्पोर्ट्समैन, कोई और भी, कोई भी ऐसी किसी चीज पे है ना, तो उसमें कोई ना कोई खासियत है परमात्मा ने, जिस वजह से वो उसे यहाँ तक पहुंचाया है। हम तो कुछ भी नहीं है यार। वो तो रवि भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे हम। दीपक भाई बहुत तारीफें करते हैं और हर पॉडकास्ट में आपकी तारीफें करते हैं। तो रवि भाई, आप जल्दी स्वस्थ हो जाइए और मिलेंगे आपसे भी जल्दी। यही है कि वो जल्दी स्वस्थ हो। बहुत बहुत परेशानियां झेली हैं जिंदगी में उस बंदे ने, बहुत टाइम, बहुत। एक आदमी एक इंजरी थे फुर्सत में, ये इंजरी ऐसी होती है कि 8-10 महीने चाहिए। लिगामेंट हो, हाँ, लिगामेंट और कबड्डी में ये सबसे मेन चीज है, ये खत्म हो गया फिर कोई नहीं पूछता। अब मेरा दोस्त है बब्बू पिंडर, बहुत पंजाब का बहुत अच्छा प्लेयर था, उसके चोट लगी उसको वहीं कनाडा में। देख नहीं सकता उस वीडियो को कोई, इतना बड़ा हाथ टूट गया था। नहीं, पैर ऐसे घूम गया था, देखा हमने। कोई जिंदगी में कोई ये नहीं कह सकता था ये ठीक हो सकता, पर परमात्मा, उसकी आत्मा और वाहिगुरु इतना सही है, वो फिट हो गया खेलने के लिए। मतलब प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी उसने। मुझे बहुत वो होता है, मैं उसके पास भी देखने के लिए नहीं गया, मैं नहीं था, मैं उससे बात कर लेता, पर मैं हिम्मत नहीं होती उसके घर जाके देखने की क्या कंडीशन में कि प्लेयर बहुत ही बहुत वही उसे ही पता है, बस उसको पता होता है ये खेल इंजरीज का ही है। हाँ, बहुत ज्यादा इंजरीज। लोग कह रहे थे यार। अच्छा दीपक भाई,
आप जो दर्शक देख रहे हैं, जो युवा देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे फ्यूचर में? अब इस सवाल के बाद इस पॉडकास्ट को ख़त्म करूंगा। आप एक अच्छी सी एक मोटिवेशनल उनके लिए दें ताकि वो बच्चे इंस्पायर हों और ज़्यादा, चाहे वो किसी भी लाइन में हो, कबड्डी ही नहीं, चाहे वो किसी भी उसमें हो, वो मोटिवेट हो, आपकी जर्नी से इंस्पायर हो। उनको क्या सलाह आप देना चाहेंगे ताकि वो आगे बढ़े और बिना रुके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करें? क्या ऐसा हो? मेरे जो गुरु ने मुझे सिखाया, मेरे उस्ताद ने जो सिखाया, मेरे उस्ताद ने, इनकी याद बहुत आती है। ये चीज़ है, इसका दिया हुआ है सारा कुछ। कोच साहब देवी दयाल। हाँ, और इनकी कहावत है कि ना किसी को अच्छा, मतलब अच्छा ना दे सको तो गलत मत कभी भी ना देना। गलत शिक्षा नहीं, कभी भी नहीं। और यही था कि मोटिवेशन करो, किसी को अच्छी शिक्षा दो। कोई पूछे तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा बताने की, गाइड करने की कोशिश करो। उससे ज़्यादा मोटिवेशन करो कि भाई वो अपने आप में टॉप करे, आगे बढ़े, नशे पते से दूर रहे, सारी चीजें, खाने पे ध्यान दे। खाने देसी पे। चीजें ऐसी है यार, बहुत कुछ है अपने खाने पीने में। मैं खुद, चलो मैं दिखा नहीं पाया, आप देखते तो शायद यूँ कहते यार पहलवान, मैंने तो पहली बार देखा है ऐसा खाने पीने के। घर पे ही क्या डाइट शेड्यूल है? चलो ये क्वेश्चन यही भी पीछे मैं बता तो रहा हूँ। हाँ। कह देते हैं बादाम, सर्दी आ गई बादाम, यार बादाम का हलवा भी बनता है, बादाम का हलवा बनाओ। बादाम में काली मिर्च ज्यादा अगर डाल लो बादाम पीने के लिए करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सॉल्ट डाल लो उसमें पीस के। डाइट तो कोई खाना ही नहीं। क्या क्या डाइट है आपकी? मेरी डाइट तो सुबह स्टार्ट होती है जो 11-12 बजे तक खत्म होती है। अच्छा। मेरी नहीं, जो पहलवान, चल मैं ये नहीं कहता कल मेरी अच्छी डाइट है, मुझसे भी अच्छे पहलवान आले, पर कम से कम इस तरह की नॉलेज तो लें, कम से कम खाने पीने का अपने आप को ध्यान तो रखें। हमने देसी डाइट ही बहुत अच्छी है यार, दूध होया, दही होया, शकलकंदी हुई, हमारे कम से कम बादाम हुए, जूस हुआ खाने में अपने। हाँ, खाने में अपने कुछ भी, हाँ यार कुछ भी खा सकते हो। देसी डाइट बहुत है जो मतलब बहुत है, प्रोटीन जो आपका पूरा कर सकती है। ये तो चलो युवा के लिए तो वे लोगों ने वो बना लिए। और को साहब अपने हाथ से बना के खाने वाले सादा जीवन निकल गया, उन्होंने यही चीज की। उन्होंने मोटिवेशन यही दिया कि अच्छी तरफ जाओ, गलत मत पकड़ो यार। किसी को गलत करने से, अगर गलत करने लग गए तो फिर उस चीज का कोई फायदा नहीं, करने तो कोई फायदा नहीं, 1% भी कोई फायदा नहीं। तो सभी के लिए दीपक भाई का ये आखिरी पैगाम था। उन्होंने बताया कि अपनी डाइट को इम्प्रूव करिए, आप आगे जाएंगे, बहुत आगे तक जाएंगे। और अपने जो खान पान पर ध्यान दीजिए, अपने रहन सहन को तरीके को बदलिए। ये मोटिवेशनल उनके लिए था। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई, आपने इतना कीमती टाइम हमें दिया। इतना मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, मैं काफी दिन से था। तो दीपक भाई बिजी इतना चल रहे हैं। दीपक भाई बीच में अमेरिका चले गए थे और ऑस्ट्रेलिया भी चले गए थे बीच में ही। तो बहुत अच्छा उनका वहाँ का टूर रहा, अमेरिका में बेस्ट परफॉर्मेंस वो करके आए हैं। तो दीपक भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगे के लिए, और आप हमारे जिले का नाम ऐसे ही रोशन करते रहो। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप देखते रहिए हैप्पी टॉक्स, और आप अपना प्यार बनाए रखें। आप जैसा प्यार मुझे दे रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए भी। सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम। जय हिंद।